हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अब तक हमने संतो संप्रदाय में रामानंद संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, शैव संप्रदाय, इनके बारे में बात की थी। और अब हम शुरू करते हैं वैष्णव संप्रदाय में। जो पहला संप्रदाय है हम पढ़ते हैं भाई। अभी पीछे हमने पढ़ा था वैष्णव में रामानंद और रामानुज। अब उसी में अपन आगे देख रहे हैं निम्बार्क संप्रदाय। ये भी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और वैष्णव संप्रदाय में क्या होता है, भगवान विष्णु के जो अवतार है उनकी भक्ति की जाती है। जैसे भगवान विष्णु के अवतार हो गए श्री कृष्ण जी, तो श्री कृष्ण के जो युगल रूप होता है राधा और कृष्ण का, तो उनकी एक श्रृंगारिक जोड़ी जो होती है उनकी भक्ति की जाती है वैष्णव संप्रदाय के भीतर। तो वीडियो को पूरा देखें, तभी हमें समझ में आएगा। और आप इससे पहले जो वीडियो है संत और संप्रदाय के, वो भी जरूर देखें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग सभी एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ अच्छे नोट्स के साथ, कुछ फैक्ट के साथ इस संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। और एक इस संप्रदाय में बहुत ही जो प्रसिद्ध भक्त भक्त रहे थे, उनका नाम था संत शिरोमणि मीराबाई। उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अपने पास जो संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे निम्बार्क जो आचार्य है, निम्बार्क आचार्य, इन्होंने इस भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। और इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान हंस की पूजा की जाती है। तो ये देखिए कृष्ण जी का एक रूप है, भगवान हंस, हम उसे कहते हैं हंस भगवान। ठीक है। और ये निम्बार्काचार्य जी है जो इस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। तो अब हम इसके कुछ फैक्ट है वो हम देखते हैं। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे श्री आचार्य निम्बार्क जी। और 12वीं सदी में ये थे और तेलंग ब्राह्मण परिवार में ये पैदा हुए थे। ठीक है, तेलंग ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और आचार्य निम्बार्क इनका नाम था। और इस संप्रदाय के मुख्य जो प्रवर्तक है, जो इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, यही थे। इन्होंने वेदांत परिजात नाम का एक भाष्य भी लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई निम्बार्काचार्य द्वारा जो भाष्य लिखा गया था वो कौन सा था, वेदांत परिजात। वेदांत परिजात इनके द्वारा लिखा गया भाष्य था। और इनके द्वारा लिखे गए जो दर्शन है, जो सिद्धांत है, वो कौन सा है, द्वैता द्वैत सिद्धांत या दर्शन, या फिर इसका दूसरा नाम है भेदा भेद। इसीलिए इस संप्रदाय को हम हंस संप्रदाय कहते हैं, क्योंकि भगवान हंस की पूजा होती है, कृष्ण जी का रूप माना जाता है। और इसे कुमार संप्रदाय भी कहते हैं, सनकादिक संप्रदाय भी इसे कहते हैं। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैता द्वैतवाद भी कहलाता है। इसे भेदा भेदवाद भी कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इनके जो अन्य नाम हैं और इसके जो दर्शन है वो कौन से हैं। तो ये जो पॉइंट है, एक तो इन्होंने कौन सा भाष्य लिखा, और एक इनके जो दर्शन है, जो सिद्धांत है, वो कौन से। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जो संप्रदाय है ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और इन्होंने इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की भक्ति की जाती है, उपदेश दिया जाता है। और इनके युगल रूप की श्रृंगारिक जो जोड़ी होती है उनकी पूजा की जाती है। इनका ग्रंथ, इन्होंने ग्रंथ लिखा था 10 श्लोकी। इसमें इन्होंने राधा कृष्ण भक्ति पर ही बल दिया था। और ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तो वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु, वैष्णव यानी विष्णु, विष्णु के अवतारों का यहाँ पर भक्ति की जाती है। विष्णु के अवतार। ठीक है, तो याद रखना है। इसके बाद देखो, भारत में इनकी जो पीठ है, जो इनका मुख्य जो मंदिर है, वो वृंदावन में है, यूपी। और अगर हम राजस्थान में इनकी मुख्य पीठ देखें, तो इनका मुख्य पीठ या तीर्थ जो है वो है सलेमाबाद, जो कहाँ पे है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर। तो इनकी जो मुख्य पीठ वो है अपने राजस्थान में है, सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में।
और भारत में अगर इसके मुख्य पीठ की बात करें तो वो कहाँ पे है, वृंदावन यूपी के अंदर। तो भारत के संदर्भ में पूछे तो वृंदावन यूपी लिखना होता है, और राजस्थान के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो किशनगढ़ अजमेर यानी कि इस्लामाबाद। तो पर्टिकुलर स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है भाई कि भाई कौन कहाँ कहाँ स्थान था, उस स्थान का नाम क्या है, या फिर आपको कोई जिला दे के भी पूछ सकता है भी अजमेर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना, ध्यान में रखना है। अब जो राजस्थान की इनकी जो पीठ थी इस्लामाबाद में, इस पीठ की स्थापना जो है वो इनके ही एक शिष्य थे, निम्बार के शिष्य थे आचार्य परशुराम जी। ठीक है, देवाचार्य ने ये स्थापना की थी। राजस्थान में इनकी पीठ की स्थापना इन्होंने की थी, परशुराम जी देवाचार्य ने। ठीक है, अब एक पीठ इनकी उदयपुर में भी है, अन्य पीठ है जो याद रखना है कि भाई निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में दो पीठ है, एक तो होगी इस्लामाबाद किशनगढ़ में और दूसरी पीठ होगी उदयपुर में। परशुराम जी ने ब्रज भाषा मिश्रित, ब्रज भाषा यानी कि जो वृंदावन की भाषा है उसको मिश्रित करके राजस्थानी में परशुराम सागर ग्रंथ लिखा था। तो राजस्थान और ब्रज भाषा का मिश्रण रूप है ये परशुराम सागर ग्रंथ, और इसमें निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित जो उपदेश है वो यहाँ पे लिखित है। निम्बार्क संप्रदाय के संत हरिदास जी ने कृष्ण भक्ति के सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय मतलब दोस्त सखा, तो सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। निम्बार्क संप्रदाय के ही थे संत हरिदास जी। तो सखी संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे संत हरिदास जी, और कृष्ण को सखा मान के उनकी भक्ति की जाती है। और इस सखी संप्रदाय में जो सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है वो है मीराबाई। सबसे ज्यादा प्रचलित नाम अगर हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे मीराबाई। इन्हें हम संत शिरोमणि की उपाधि देते हैं। तो इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं मीराबाई के बारे में, जो सखी संप्रदाय की प्रवर्तक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं संत शिरोमणि मीरा, ये सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थी जिनकी स्थापना हरिदास जी ने की थी और निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थी। तो ये अभी हमने पहले ही बात की थी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी और विक्रम संवत पूछे तो 1555 वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था। तो अगर ईस्वी सन पूछे हमें तो 1498 है, और विक्रम संवत पूछे तो हमें 1555 है। तो ईस्वी सन और ये जो विक्रम संवत है, तो इन दोनों के बीच में 57 जो होता है इसका अंतर होता है। ठीक है, तो 57 अपन आगे चलता है, विक्रम संवत जो है वो ईस्वी संवत से 57 क्या होता है, आगे चलता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और आपको शायद पता ही होगा विक्रम संवत और ईस्वी संवत में जो अंतर है वो 57 का रहेगा। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था मेड़ता में, मेड़ता के कुड़की गांव में हुआ था। ये लिखा हुआ मेड़ता के पास कुड़की गांव है, पाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था और माता का नाम था वीर कोमरी। इनका पालन पोषण जो है वो मेड़ता में इनके दादा राव दूधा जी के पास हुआ था, और इनके परदादा कौन थे, राव जोधा जी। तो परदादा थे राव जोधा जी, तो इनके परदादा तो हो गए राव जोधा, और इनके दादा हो गए राव दूधा। ठीक है, इनके यहाँ इनका पालन पोषण होता मेड़ता के अंदर। इनका विवाह हुआ था मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ, और भोजराज के साथ जब विवाह हुआ था तो उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद इनके यहाँ पीहर में इनके जो दादाजी हैं वो भी मृत्यु हो जाती है। तो इनको बहुत ज्यादा दुख होता है, और इस समय ये क्या होते हैं कि कृष्ण भक्ति के अंदर लीन हो जाती है। तो इनकी कृष्ण भक्ति में लीन होने के कारण, इनके जो सत्संग करने के कारण, तो ये सब देखकर भोजराज का भाई था विक्रमादित्य। तो इस विक्रमादित्य ने क्या किया था कि मीराबाई का ये जो आचरण था ये इनको पसंद नहीं था। तो इन्होंने मीराबाई की भक्ति में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न की थी, जहर पिलाने की भी कोशिश की थी, तो मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन सारे जो इनकी कोशिशें थी वो विफल थी, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति में बहुत ज्यादा लीन हो चुकी थी, और भगवान कृष्ण ने इनकी रक्षा की थी। तो ये बहुत बार आपने सुना ही होगा और देखा ही होगा कि मीराबाई जो है वो परम भक्त मानी जाती है कृष्ण भगवान की।
तो विक्रमादित्य जो था वो इनका क्या था, देवर था, और इसने मीराबाई की भक्ति से परेशान होकर इनको मारने की कोशिश की थी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो, मीराबाई का बचपन का नाम था प्रेमल। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन भाई, मीराबाई का बचपन का नाम क्या था, प्रेमल था। इनके गुरु कौन थे, रविदास जी महाराज थे। और कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत मीराबाई का जो पहला, सबसे पहले ये मेवाड़ से वृंदावन चली जाती है, और वृंदावन के बाद ये अपना अंतिम समय जो है वो द्वारिका के कृष्ण मंदिर, रणछोड़ मंदिर गुजरात में इन्होंने बिताया था। और यहीं पर इनकी क्या हो गई थी कि वे कहते हैं मीराबाई जो यहाँ पे बैठे बैठे कृष्ण की मूर्ति जो थी उसमें समा जाती है। ठीक है, तो अब मीराबाई से संबंधित कुछ मंदिर भी बने हैं। तो एक तो है चित्तौड़ में हिंदू कार्यशैली जो है उसका एक मंदिर है चित्तौड़ में। दूसरा मेड़ता में चार भुजा मंदिर जो है वो मीराबाई का मंदिर है, चार भुजा मंदिर मेड़ता में। ठीक है, अब इनकी तुलना जो है वो सूफी संत रूबिया से की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है कि मीराबाई की तुलना कौन से सूफी संत से की जाती है, रूबिया सूफी संत से की जाती है। इन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें, राजस्थान के राधा किसे कहते हैं, मीराबाई को। अब देखते हैं आगे। प्रथम ऐतिहासिक महिला थी ये जिन पर डाक टिकट जारी किया गया था 1952 में। ठीक है, इन्होंने मीराबाई की पदावली, इनके द्वारा कुछ लिखित ग्रंथ है। एक तो है मीराबाई की पदावली, दूसरा है गोविंद टीका, तीसरा है सत्यभामा जीनू रूसणो, और चौथा है नरसिंह मेहतारी हुंडी। तो ये इनके द्वारा कुछ लिखित ग्रंथ है जो आपको ध्यान में रखना है। अब एक नरसिंह मेहतारी हुंडी जो है वो मीराबाई के द्वारा लिखित है, एक है नरसिंह मेहतारो मायरो। तो नरसिंह मेहतारो मायरो जो है वो लिखा हुआ है रत्ना खाती के द्वारा। तो ये था भाई अपना जो सखी संप्रदाय है उसके जो मुख्य भक्त रहे थे संत शिरोमणि मीरा। और इससे पहले हमने बात की थी जो निम्बार्क संप्रदाय है, उस निम्बार्क संप्रदाय के बारे में, जिसे हंस संप्रदाय भी कहते हैं, द्वैताद्वैत सिद्धांत। ठीक है, भेदा भेद इन्होंने सिद्धांत दिया था, और वेदांत परिजात जो भाष्य है वो लिखा था। तो ये है हमारे जो आचार्य श्री निम्बार्क, और ये श्री हंस भगवान जो है इनकी एक पिक्चर है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।